गुरुवार को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में बिहार के राज्यपाल एवं कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर का आगमन हुआ। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल ने अंग वस्त्र और पुष्पगुच्छ देकर कुलाधिपति का स्वागत किया। इसके बाद हवन कार्यक्रम के साथ मारवाड़ी कॉलेज के महिला विंग के नए भवन का उद्घाटन किया गया। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र में योग और फिजियोथेरेपी सेंटर के नए भवन का शिलान्यास किया गया। राज्यपाल ने 4 करोड़ रुपए की लागत से बने खेलो इंडिया के अंतर्गत निर्मित इंडोर मल्टीपर्पज स्टेडियम का भी उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने विश्वविद्यालय के कुछ मुद्दों पर नाराजगी जाहिर की और बिहार में खेलों का बढ़ावा देने के इस प्रयास की सराहना की। इस अवसर पर भागलपुर के सांसद अजय मंडल, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय के कर्मचारी, प्रोफेसर और कई अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। भागलपुर के सबौर प्रखंड के ममलखा वार्ड नंबर 4 में कटाव से प्रभावित दर्जनों परिवार मुआवजे की मांग को लेकर कई दिनों से अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। इन बाढ़ पीड़ितों को सरकारी आपदा राहत राशि के तहत 7,000 रुपए मिलनी चाहिए थी, लेकिन अब तक उन्हें ना तो राहत मिली है और ना ही कोई ठोस आश्वासन। ग्रामीणों का कहना है कि वे मुआवजे के लिए मुखिया और अंचलाधिकारी के पास लगातार जा रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। अब जब भी कटाव पीड़ित ग्रामीण अंचल कार्यालय पहुंचे तो अंचलाधिकारी अनुपस्थित थे, जिससे नाराज ग्रामीणों ने कार्यालय में हंगामा किया। स्थिति को देखते हुए कार्यालय के बड़ा बाबू ग्रामीणों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सभी पीड़ित परिवारों की सूची तैयार की। अब यह देखना होगा कि इन कटाव पीड़ित को कब तक मुआवजा मिलता है या उन्होंने यूं ही कार्यालय के चक्कर लगाए हैं। बताइए क्या मामला है? मामला है कि बाढ़ पीड़ित जो कि हमारे गांव में, हमारे वार्ड में है, सभी को अभी तक पूर्ण रूप से नहीं मिला है। बहुत जनता हमारे घर पे दौड़ता है बराबर, कब मिलेगा कब मिला। हम लोग तो ब्लॉक दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सीओ साहब से मिले? हाँ, सीओ साहब से इससे पहले मिले थे। हम लोग बताया था कि जो भी सूची में छुटा हुआ है उसका आप लोग सूची जमा कीजिए, उसके बाद मिल जाएगा। हम लोग का आज से लगभग काली पूजा के पहले जमा कर चुके हैं। अभी किनसे भेंट हुई? अभी तो हम लोग बड़ा बाबू से भेंट हुआ है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं सबको उचित मुआवजा मिले, और नहीं मुआवजा मिला तो? नहीं तो हम लोग आगे की लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम जिला तक जाएंगे। हम लोग आपके 4 नंबर वार्ड को मोबाइल के माध्यम से सीओ साहब बोलेंगे जनता को लेके आए हैं प्रखंड, तो कार्रवाई होगी। ऐसा तो नहीं बोलना नहीं चाहिए, अगर बोला है तो बहुत गलत बात है, क्योंकि जनता के ही ऊपर हम लोग भी है। अगर हम लोग नहीं आएंगे तो फिर जनता कहाँ जाएगी? क्या चाहते हैं आप लोग? अपने मन से थोड़े आते, हम लोग को जनता द्वारा दबाव बनाया जाता है कि जाइए आप लोग वहाँ लड़िए हम लोग के हक की लड़ाई के लिए। हम लोग आते हैं, जब अगर बोलते हैं कुछ तो हम लोग को धमकी दिया जाता है कि तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कार्रवाई सीओ साहब करेंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा? कार्रवाई करेगा तो हम लोग क्या करें? हमारे पीछे जनता है, हम लोग वहाँ तैयार रहेंगे। जनता रोड, आप अपना परिचय दें। आप अपना परिचय। बाल दिवस के अवसर पर भागलपुर के मध्य विद्यालय जगदीशपुर में बाल संसद की प्रधानमंत्री ज्योति कुमारी को एक दिन के लिए विद्यालय का प्रधानाध्यापक बनाया गया। इस विशेष दिन की शुरुआत शिक्षकों द्वारा बच्चों के विद्यालय आगमन पर तिलक लगाकर और पुष्प वर्षा कर स्वागत से हुई। बच्चों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बिहार के विद्यालय के प्रधानाध्यापक आशुतोष चंद्र मिश्र ने अपने संबोधन में कहा कि विद्यालय एक मंदिर है जहां बच्चों को भगवान के रूप में देखा जाता है और शिक्षक उनके सेवक होते हैं। इस विशेष दिन पर शिक्षकों ने बच्चों के लिए तिथि भोजन का भी आयोजन किया ताकि बाल दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा सके। भागलपुर में एक महिला अपनी शादीशुदा जिंदगी में न्याय की मांग को लेकर महिला थाना पहुंची, लेकिन फिलहाल उसकी शिकायत दर्ज नहीं हो सकी। दिल्ली निवासी पायल देवी ने बताया कि उनकी शादी 12 साल पहले दिलीप राय से हुई थी, जो उस समय दिल्ली में नौकरी करते थे। अब दिलीप भागलपुर में एसडीओ का ड्राइवर है। पायल का आरोप है कि दिलीप अपने पड़ोस की एक महिला से संबंध बना रहा है और इसी कारण वह पायल पर झूठे आरोप लगाकर उसे छोड़ना चाहता है। पायल ने बताया कि 12 साल बाद भी बच्चे न होने के कारण दिलीप उसे छोड़ने का बहाना ढूंढ रहा है।
कुछ महीने पहले जब मामला जगदीशपुर थाना में पहुंचा तो थानेदार ने उसे नाक रगड़वाकर माफी मंगवाई, लेकिन इसके बावजूद दिलीप ने उसे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। अब पायल न्याय की गुहार लेकर भागलपुर महिला थाना पहुंची, लेकिन वहां उसे बताया गया कि अधिकारी छुट्टी पर है और 18 तारीख को आने पर ही उनका केस दर्ज किया जा सकेगा। 2013 में जब से खराब नहीं बने और 2 साल से इलाज करवाने का वो नहीं है। का घर था उसमें से ये रह रही है, पक्का का घर बना दिया, अब एक संबंध कर लिया, अब इसको हटाना चाहिए। तो क्या तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता है? नहीं, दूसरा लेडीज से चक्कर चल रहा है, इसका बगल की बहुत भाभी है। अच्छा, वही बहाना करता है कि लड़की फ्रॉड है, खराब है। घर में जो बच्चा तुम्हारा जिंदगी बिता दिया 12 साल से झोपड़ी घर में रह रहे, कितना वो कर दी मैंने। अरे भगाने के लिए गलत सलत आरोप भगना रहता तो मैं इसके साथ क्यों रहती? अभी भी मैडम को मायके तुम्हारा कहाँ है? मायके दिल्ली है। दिल्ली है। शादी कैसे हुई थी? यही करा था, लव मैरिज। लव मैरिज किया था? कहाँ है ससुराल? ससुराल गोनूराम टड़िया। गोनूराम टढ़िया है। अच्छा, बाल बच्चे नहीं हैं? नहीं, इसीलिए तो बहाना करता रहता है कि कैसे अच्छा। मारपीट के इसको भगाओ, गलत सलत आरोप करके। तुम्हारे सास ससुर नहीं है? नहीं, कोई नहीं है? तुम्हारे माँ बाप? माँ है, बाप नहीं है। तो शादी तुम अपने से की थी ना? हाँ, ये अपने से किया था। क्या करता है ये लड़का? गाड़ी चलाता है, SDO किसका? का। एसडीओ का? इसलिए गवर्नमेंट भागलपुर एसडीओ। हाँ। आज बाल दिवस के अवसर पर भागलपुर जिले के मध्य विद्यालय तरडिया जगदीशपुर में डेटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया प्लान इंडिया कार्यक्रम के तहत एक सांस्कृतिक एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन भागलपुर के उप मेयर प्रोफेसर सलाउद्दीन, प्राथमिक शिक्षक महाविद्यालय की प्राचार्य शालिनी सुहानी, सनहौली ग्राम पंचायत के मुखिया मोहम्मद मरगूब, विद्यालय के भूतपूर्व प्रधानाचार्य सच्चिदानंद, वर्तमान प्रधानाचार्य मुकेश कुमार भारती और श्वेता कुमारी ने दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर उपस्थित मुख्य अतिथि शिक्षकों और छात्रों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में बच्चों ने बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता और शिक्षा के अधिकार पर आधारित नाटक, नृत्य, भाषण, कविता पाठ और स्वच्छता पर पेंटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जबकि अन्य सभी बच्चों को 57 पुरस्कार भी प्रदान किए गए। मंच संचालन विद्यालय की शिक्षिका सिम्मी रुखवार ने किया। इस कार्यक्रम में डेटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया प्लान इंडिया की जिला लीड शंभू कुमार सिंह, विद्यालय समन्वयक आनंदी प्रसाद सिंह, चंद्रकांत भारती और विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं सहित कई ग्रामीण महिलाएं और पुलिस भी उपस्थित थे। जगदीशपुर प्रखंड भागलपुर जिले के मध्य विद्यालय सेनों में बाल दिवस के उपलक्ष्य में तिथि भोजन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आरंभ डीएसपी सह थाना प्रभारी विशाल आनंद, प्रधानाध्यापक शैलेंद्र कुमार और शिक्षक परमानंद कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी छात्रों को विशेष भोज दिया गया। बाल दिवस के अवसर पर विद्यालय में गणित दौड़ी, रंगोली, भाषण और नृत्य जैसी कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। आगंतुक मेहमानों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया और प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को मेडल देकर प्रोत्साहित किया गया। डीएसपी विशाल आनंद ने सभी छात्रों को टॉफी वितरित की। शिक्षक परमानंद कुमार ने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि खुशियां खरीदी नहीं जाती बल्कि ऐसे ही खास अवसरों पर प्राप्त की जाती है। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक श्रवण रजक ने किया। इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथि और शिक्षक जैसे साधन सेवी उदयकांत, विद्यार्थी महेश कुमार, अकाउंटेंट राहुल जी और अन्य प्रमुख लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने बच्चों के साथ इस खास दिन को मनाया। भागलपुर में दिसंबर के पहले सप्ताह में स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम आने की संभावना को लेकर नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी है। शहर के विभिन्न स्थानों पर कूड़ा एकत्रित करने के लिए स्टेशन जोन बनाए गए हैं। हालांकि मुसहरी घाट के पास स्थित स्टेशन जोन में बिजली खराबी के कारण पिछले कई महीनों से कूड़ा नष्ट नहीं हो पा रहा है, जिससे वहां भारी मात्रा में कूड़ा जमा हो गया है।
यह स्थान गंगा नदी के पास होने के कारण कूड़ा नदी में भी पहुंच रहा है, जो पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्या है। इस स्थिति को लेकर नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति के सदस्य संजय सिन्हा ने नगर निगम प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे नगर निगम की गंभीर लापरवाही बताया है, जो स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। वहीं वार्ड संख्या 50 के पार्षद पंकज गुप्ता ने भी आरोप लगाया कि उनके वार्ड में घनी आबादी के बीच कूड़ा स्टेशन जोन स्थापित किया गया है। उन्होंने पहले ही नगर आयुक्त से इस बारे में गोवर्गंज, जो हमारे वार्ड संख्या 50 में आता है, ये दुर्भाग्य है हमारे वार्ड का कि हमारे यहाँ वार्ड में ट्रांसफर स्टेशन है। दुर्भाग्य इस वजह से है कि बीच घनी आबादी क्षेत्र में ट्रांसफर स्टेशन बना है और लोग वहाँ दुर्गंध से पीड़ित हैं। बीमारियों का अंबार वार्ड संख्या 50 में अब लग रहा है। मैंने अपने बैठक के एजेंडा में भी इसको लाया है कि वहाँ से ट्रांसफर स्टेशन को हटा के कहीं और शिफ्ट किया जाए। घनी आबादी क्षेत्र में किसी भी तरह से ट्रांसफर स्टेशन को रखना उचित नहीं है। जिस समय बन रहा था उस समय आप लोग के द्वारा क्या विरोध किया गया? जी, जिस समय बन रहा था उस समय भी हमने जाके ज्ञापन सौंपा था। उसमें हमारे नगर आयुक्त योगेश सर थे, तो योगेश सर का कहना था ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये नगर निगम की प्रॉपर्टी, यहाँ क्या बनेगा ये नगर निगम डिसाइड करेगा, यानी कि मैं डिसाइड करूंगा। तो उस समय भी हमने इसका आवेदन दिया था और मैंने जिलाधिकारी को भी इसका सूचना दी थी, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया।